अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जानकारी आ रही है कि वो बरेली जा सकते हैं। बरेली का माहौल हम लोग देख ही रहे हैं, काफी गर्म है इस समय। आजम खान साहब से मिलने रामपुर अखिलेश यादव जी जाएंगे। उपद्रव किया, हिंसा की, क्या वो उनसे बात करेंगे जो जेल में नहीं? जो लोग जेल भेजे गए हैं उनके जो परिवारीजन हैं, उनके जो परिजन हैं, उनसे भी वो मिल सकते हैं। मौलाना तौकीर रजा खां और भाजपा के बीच अच्छी साठगांठ है, ऐसा सपा के लोगों का कहना है। एक ही समुदाय के लोग थे, उनसे अखिलेश यादव मिलने गए, फिर एक ही समुदाय का लीडर छूटा, उनसे मिलने गए। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण में आप सिर्फ मुसलमानों के पक्ष में नहीं खड़े हैं, थोड़ी भी स्ट्रेटजी आपकी चूकी तो आप आउट हो जाते हैं। तो ये एक दुधारी तलवार तो है। बरेली में हो सकता है कि सर उनको जाने की अनुमति ही ना मिले। अगर पुलिस उनको रोकती है तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत प्रतिरोध करने के बाद तो वो रुक जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश की न्यूज रूम चर्चा। मेरे साथ स्क्रीन पर मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत बिसारिया जी। अजीत सर, एक महत्वपूर्ण खबर, और मेरे ख्याल से एक ऐसी खबर जो इस वक्त सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश की सबसे बड़ी खबर है, वो है कि बरेली में जिस तरीके से मामले चल रहे हैं, वहां पर आई लव मोहम्मद के नारे को लेकर एक विवाद शुरू हुआ। बीते शुक्रवार को, यानी कि करीब एक हफ्ते पहले, वहां पर उसके बाद जिस तरीके से हिंसा हुई, पुलिस की कार्रवाई हुई, और फिर एक शुक्रवार और बीता, नेट बंद रहा, बहुत कुछ रहा। लेकिन अब ये मामला धीरे धीरे राजनीतिक तौर पर भी सक्रिय हो रहा है और आपके साथ हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जानकारी आ रही है कि वो बरेली जा सकते हैं। क्या कार्यक्रम है, क्या कुछ वहां होगा, हमारे दर्शकों के लिए प्लीज विस्तार से बताएं। देखिए उत्कर्ष जी, मैं यहाँ अपने संस्थान की ओर से, अमर उजाला की ओर से समाजवादी पार्टी की रिपोर्टिंग करना मेरी जिम्मेदारी में है। तो समाजवादी पार्टी के तमाम नेता इस मेरे दायित्व के कारण मेरे संपर्क में रहते हैं और उनसे जो निकल कर खबरें आ रही हैं कि 8 अक्टूबर को आजम खान साहब से मिलने रामपुर अखिलेश यादव जी जाएंगे। और ये घोषणा उन्होंने पहले ही कर रखी थी। इसका कार्यक्रम भी रामपुर प्रशासन को जिला प्रशासन को जारी कर दिया था समाजवादी पार्टी ने। अब इसमें एक यह है कि अखिलेश यादव कैसे जाएंगे। अखिलेश यादव बाई रोड जाएंगे। जो जानकारी मिल रही है वो लखनऊ से सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली होते हुए वो रामपुर जाएंगे। बरेली का माहौल हम लोग देख ही रहे हैं, काफी गर्म है इस समय। पहले 2 दिन का नेट बंद हुआ और अब फिर इंटरनेट, आज और कल वहाँ इंटरनेट बंद है, जैसी जानकारी हम लोगों को मिल रही है। ऐसे में अखिलेश यादव ने ये फैसला लिया है, जो हमारी जानकारी में है, कि वो जब लखनऊ से रामपुर जाएंगे तो बरेली में रुकेंगे। जाहिर बात है, बरेली में रुकने के लिए सर्किट हाउस है, वहाँ वो रुकेंगे। हालांकि बरेली का विस्तृत कार्यक्रम उनके लिए जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो माना जा रहा है वो सर्किट हाउस में रुकेंगे और वहाँ जो है वो अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं से या जो दूसरे यहाँ के जो लोकल वहाँ के लोग हैं, बाशिंदे हैं वहाँ के, उनसे वो मिलेंगे। सर, जब आप कहते हैं रुकेंगे मतलब कि वो रामपुर जा रहे हैं, कुछ घंटों के लिए बरेली रुकेंगे या बरेली में प्रवास होगा, बरेली ज्यादा समय होल्ट होगा? एक और दूसरा इसी में जोड़कर कि जब पहले, मतलब करीब एक हफ्ते पहले, जब शुक्रवार को वहां पर पुलिसिया लाठी चली थी, अखिलेश यादव ने उसका वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा था कि बातचीत से भी समस्याओं के समाधान हो सकते हैं। उसका तर्जुमा कुछ इस तरीके का था कि लाठी चलाने की जरूरत नहीं है, बात भी हो सकती है, संवाद भी हो सकता है। तो क्या, बहुत सीधा पूछूं तो, उनकी दृष्टि में जिन लोगों पर लाठी चली, मुस्लिम पक्ष पर, जिनको पुलिस कह रही है कि जिन लोगों ने उपद्रव किया, हिंसा की, क्या वो उनसे बात करेंगे जो जेल में नहीं है लेकिन उनके परिजनों से? देखिए, इसका भी समाजवादी पार्टी ने उत्कर्ष जी खुलासा नहीं किया है कि वो किन लोगों से मिलेंगे, लेकिन जहां तक माना जा रहा है कि वो जो लोग जेल भेजे गए हैं उनके जो परिवारीजन हैं, उनके जो परिजन हैं, उनसे भी वो मिल सकते हैं और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी जो घटनाक्रम पर पूरा फीडबैक ले सकते हैं। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव लगातार पुलिस का, चाहे वो एनकाउंटर हो चाहे लाठीचार्ज हो, उसकी निंदा करते रहे हैं। कई बार हमने देखा है और इस बरेली की घटना को भी उन्होंने, लाठीचार्ज की उन्होंने निंदा की। जिस दिन ये घटना घटी उसी दिन उनका एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और निंदा करते हुए इस घटना का, और कहा कि ये समस्या का हल नहीं है लाठीचार्ज, सरकारें जो है वार्तालाप और संवाद से चलती हैं, लाठीचार्ज से नहीं। जहां तक बरेली के बाद और हम बात करें कि अगर हम जो बरेली से जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि दरगाह आला हजरत, जो वहाँ का एक बड़ा खानदान है
और पूरा देश दुनिया में उसके फॉलोइंग है, फॉलोअर्स हैं, संपर्क हैं, फॉलोअर हैं। बड़ी तादाद में लोग जब उर्स होता है तो उसमें इकट्ठा होते हैं। और काफी लंबे अरसे बाद ऐसा देखा गया कि पूरा दरगाह आला हजरत खानदान के जितने मेन घराने थे, मेन लोग थे, वो सब एक मंच पर आए हैं। जैसे हम देखें कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें सुबहानी मियाँ साहब, अजहरी मियाँ साहब का, या वो एहसन मियाँ और इस तरह के उनके जो और भी लोग हैं, जो प्रमुख लोग हैं, वो सब उस खानदान के लोग एकजुट इकट्ठे हुए थे। हालांकि इस पर जहाँ तक है, सपा जो मानती है, सपा का बहुत पहले से ये मानना है कि, और समय समय पर उनके नेता लोग बातचीत में बोलते भी हैं कि ये मौलाना तौकीर रजा खां, जिनके इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल एक पार्टी भी है, इलेक्शन में उसके प्रत्याशी भी खड़े होते हैं, और बरेली और आसपास के इलाकों में वो अच्छा प्रभाव भी रखते हैं, अच्छे वोट भी ले जाते हैं। इतने अच्छे वोट ले जाते हैं कि जो हार जीत का फैसला कई बार निर्णायक उसमें हो जाते हैं। लंबे समय से ऐसा हो रहा है। मैं तो आपको बताऊं कि 2012 के चुनाव से तो मैं ऐसा देख रहा हूँ, जो मेरा अपना नजरिया है, अपना अध्ययन है, और जो अब परिणाम का जो जितना मैं समझ पाता हूँ। लेकिन वो ये मानते हैं कि मौलाना तौकीर रजा खां और भाजपा के बीच अच्छी साठगांठ है, ऐसा सपा के लोगों का कहना है, और वो अपनी उस बात पर वो आज भी कायम हैं। सर, अब कुछ दिन पहले मैं जब आपसे ही और आजम खान जब जेल से रिहा हुए थे, आपके साथ हमने न्यूज रूम चर्चा की थी। आपने उस समय 2-3 कारण बताए थे कि क्यों समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता या अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं गए। एक वो ध्रुवीकरण का मैसेज न जाए, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन आपने बताया था, कारण बताया था। अब जब अखिलेश यादव बरेली होते हुए रामपुर पहुंचेंगे, बरेली में अगर वो रुकते हैं, लोगों से मिलते हैं, फिर वो रामपुर पहुंचते हैं, एक राजनीतिक पत्रकार के तौर पर जिन्होंने इतने सालों से पॉलिटिकल रिपोर्टिंग, सिर्फ सपा नहीं, अगर राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों को देखें, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस पॉइंट को भी भाजपा इस तरीके से उठा सकती है कि देखिए बरेली में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उपद्रव या दंगा करने वाले एक ही समुदाय के लोग थे, उनसे अखिलेश यादव मिलने गए, फिर एक ही समुदाय का लीडर छूटा, उनसे मिलने गए। कितने ही नेता हैं जो परेशानी में रहते हैं। जो सवाल आजम खान से क्यों नहीं मिलने को लेकर उठ रहे थे, मैं ये बोल रहा हूँ, क्या वो दूसरे तरीके से भी उठ सकते हैं? और अगर हाँ, तो आपको क्या लगता है कि सपा के पास उसका काउंटर नैरेटिव क्या होगा, या उस पर कोई नैरेटिव आएगा ही नहीं? देखिए, जहां तक हम लोग बात करें, एक डर और एक आशंका, ये तो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को भी रहती है कि चुनाव जो है ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम के उस पर ना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम ये कहें कि मौलाना तौकीर रजा खां का ही आजम खान साहब से मिलने जा रहे हैं, मौलाना तौकीर रजा खां की वजह से जो बरेली में जो घटना घटी उसकी वजह से मुस्लिम पक्ष से वो मिलने जा रहे हैं, क्योंकि रामजी लाल सुमन से भी तो मिलने गए। एक वो भी तो एक वो है, रामजी लाल सुमन के को लेकर लगातार अखिलेश यादव पोस्ट पर भी बोल रहे हैं, और उनकी पार्टी का अपना स्टैंड है। जैसा कहा ना, विपक्षी वो नहीं कहेगा, विपक्षी याद शायद एक ही चीज दिलाने की कोशिश करेंगे। हाँ, विपक्षी ये बात कहेंगे इसको, और इसको लेके समाजवादी पार्टी समय समय पर इसको अपनी रणनीति भी तैयार करती है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप ये संदेश देने के लिए कि आप हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण में आप सिर्फ मुसलमानों के पक्ष में नहीं खड़े हैं, इसके काट के लिए अखिलेश यादव पीडीए लेकर आए हैं। और इस बात का भी तो ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो आप उनके बीच जाए ही नहीं, और जो आपका सॉलिड वोट वो आपसे नाराज हो जाए। बात है। तो देखिए, राजनीति हमेशा दुधारी तलवार है, आपको बहुत संभाल के हर समय निर्णय लेने होते हैं। अगर आपने आपके थोड़ी भी स्ट्रेटजी आपकी चूकी तो आप आउट हो जाते हैं। तो ये एक दुधारी तलवार तो है। सर, एक अंतिम सवाल जो मैं पूछना चाहता हूं, हमने देखा बरेली की घटना को लेकर तमाम संगठन, राजनीतिक दल जो बाहर से बरेली में प्रवेश हाँ, मैं इस सवाल से पहले एक बात आपको स्पष्ट कर मतलब और कहना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी की चिंता तो है कि चुनाव, आने वाला चुनाव, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव 2027 का चुनाव हो, हिंदू मुस्लिम के आधार पर मतदाता ना बटे, और इसके आधार पर वो अपने आप को हिंदुओं के साथ भी दिखा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी ध्यान रख रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो कि वो कोर वोट छूट जाए। जी, ये भी ध्यान रख रहे हैं। मैं एक चीज जो पूछना चाह रहा था, अंतिम सवाल, वो ये कि बरेली में हो सकता है कि सर उनको जाने की अनुमति ही ना मिले। इससे पहले भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई, अखिलेश यादव निकलना चाहते थे, राजधानी लखनऊ में वो जो JPNIC है वहां निकलना चाहते थे, प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। एक दो और जगह ऐसी हैं, हाथरस की घटना को लेकर ये बात आई थी कि अखिलेश यादव निकलना चाहते, उनके घर के बाहर ही उस समय बैरिकेडिंग हुई थी। अगर वो अपना कार्यक्रम जारी करते हैं और बरेली में जैसे सांसद नगीना के चंद्रशेखर वो जाना चाहते थे, उनको जाने की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी, अगर रोका जाता है, दो विकल्प होते हैं। एक कि ठीक है, अगर रोका जाता है बात मानकर रामपुर जाएं, दूसरा
आप उस चीज का प्रोटेस्ट करें जो हमने जेपीएनआईसी के वक्त देखा था कि एक प्रतिरोध दिखाई दिया था, सांकेतिक सही लेकिन वो एक प्रतिरोध था। उन्होंने फिर कार्यक्रम अपने घर के सामने किया, विक्रमादित्य मार्ग पर किया, बैरिकेड लगे, समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता मोबिलाइज हुए, इकट्ठा हुए, प्रशासन के खिलाफ नारे लगे। आप उनकी रणनीति को जितना समझते हैं, आपको क्या लगता है अगर इस तरीके की रोक आती है तो वो कैसा कदम उठाना है? देखिए, हम दोनों को अलग करके दोनों घटनाएं, जैसे जेपीएनआईसी में हम देखें कि जो है जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के दिन वो वहां जाना चाहते थे, प्रशासन ने रोका तो वो गए। लेकिन वहां अंदर जो है कोई एक पक्ष को लेकर माहौल खराब नहीं था। बरेली का बात दूसरी है। नहीं, दूसरी बात जैसे नहीं गए, उन्होंने कहा कि मैं नहीं जा रहा, अपने घर के बाहर कार्यक्रम कर दिया था, पुलिस ने उनको रोक दिया था, वो नहीं गए। लेकिन बरेली का माहौल जो है, आप जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वहाँ टेंस माहौल है, वहाँ पथराव हुआ है, वहाँ जो है हिंसा हुई है, गाड़ियां टूटी है, और हाँ, ऐसे समय पर मुझे लगता है अखिलेश यादव की जो रणनीति रहती है या उनकी जो अपनी सोच रहती है कि ऐसे मामले में अगर पुलिस उनको रोकती है तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत प्रतिरोध करने के बाद तो वो रुक जाएंगे। जो मेरा फिर रामपुर आगे अपने रामपुर चले जाएंगे, अगर मुझे ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फिर भी बात है कि कहा जाता है कि अखिलेश यादव की मूड का कुछ कहा नहीं जा सकता, कब वो क्या फैसला ले ले, वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि मैं तो उसका, आप भी तो थे उस दिन, हम लोग चश्मदीद थे कि अखिलेश यादव गए थे, हम लोग भी वहां खड़े हुए थे, हम कहते थे वहां से गेट से लौट आएंगे, लेकिन वो एक बस से आए और सीधे गेट पर बस रुकी और वो फांद गए। जब तक पुलिस और प्रशासन कुछ समझ पाता तब तक वो, इसीलिए उसके अगले साल बाद टीन शेड लगाए गए थे कि वो आप सीढ़ियों को प्रयोग ना कर सके। वो क्रॉस कर, वो उसको पार कर गए थे। तो ये बात थी, और सही बात है कि हम लोग भी उसके पीछे गए थे, तो हम लोगों को तो वो कोई आसान नहीं था पाना, हम लोगों को भी लगा कि बड़ा मुश्किल वो टास्क था, लेकिन हुआ। तो चलिए, अखिलेश यादव बरेली जाएंगे, ये इस वक्त उत्तर प्रदेश की शायद सबसे बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि बरेली में जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहे हैं उसको देखते हुए अब उसमें राजनीतिक टकराव, क्या उनको रोका जाएगा, उनका कार्यक्रम किस रूप में होगा, विस्तार से जो भी जानकारी आएगी अजीत जी फिर हम आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि 8 तारीख अभी थोड़ी दूर है और उस बीच में हो सकता है कि ढेर सारे डेवलपमेंट इस पूरे दौरे को लेकर, आजम खान से मुलाकात और उनके पॉइंट्स को लेकर, और इन दोनों आजम खान साहब खूब मुखर हैं, उन बातचीतों पर भी जो अपडेट होंगे हम लेकर आएंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय इस पूरे विषय पर हमको लिखकर बताना, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी जरूर लिखें, ताकि अगली चर्चा में जब हम अजीत सर को जोड़ें तो आपके सवालों को भी हम शामिल कर सकें आपके नाम के साथ। फिलहाल अजीत सर, आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका और हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले देखने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।